हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रमी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है सिलेक्टिंग योर लाइफ पार्टनर। जिसको आप शादी करेंगे, आपको कैसे सिलेक्ट करना है और किसके साथ आपको शादी करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसीलिए जो इंसान को आप चुनेंगे आपकी ज़िंदगी के साथ, आपके साथ पूरा ज़िंदगी बिताएगी, वो लाइफ पार्टनर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो जो डिसीजन आप लेंगे वो बहुत ही सोच समझ के लेना, क्योंकि आप एक गलत इंसान से शादी करेंगे और ज़िंदगी बिताएंगे, उसके असर कैसे कैसे आप पर आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप किसी भी गलत इंसान से शादी करें तो आप गया। क्योंकि इसीलिए वो इंसान अच्छे हो तो उसके सारे अच्छाई आपकी ज़िंदगी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और अब बहुत ही शांति से आपके परिवार के साथ आप रहेंगे। मगर वो जो जिसके साथ आप शादी करेंगे और वो इंसान अच्छे इंसान नहीं है और वो इंसान पिछले जन्म की बहुत सारा बुरा कर्म ये जन्म लेके आया, याद रखना उनके पिछले जन्म की बुरे कर्म आपकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ेंगे, क्योंकि वो भोगेगा ये जिंदगी में। वो जितना पाप पिछले जन्म में किया और उसको दंड नहीं मिला, उसको जो बुरा कर्म है वो ये जन्म में वो भोगेगा। सो आप वही इंसान को शादी किया तो आप भी उनके साथ भुगते रहेंगे। इसीलिए जब हम किसी को शादी और आप लोग जिसको साथ शादी करते हैं, अच्छा बुराई सुख दुख सब एक साथ में सहन करते हैं। इसीलिए जिसको साथ आप शादी करेंगे वो बुरा कर्म लेके आया तो उसके सारे दंड आप उनके साथ भोगेंगे। और वही इंसान पिछले जन्म से बहुत सारा अच्छे कर्मा किया और उसके रिवॉर्ड साथ में लेके आया और वही इंसान को आपने शादी किया, उसके साथ आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे और बहुत सारा सुख समृद्धि आपकी ज़िंदगी में आने लगेगी। मगर आप यही सोचते हैं मैं कैसे मुझे पता चलेगा उनके पिछले जन्म में वो क्या किया। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है सबके लिए। कैसे पहचानेंगे उनके पिछले जन्म वो क्या क्या किया और अच्छा किया और बुरा किया, किसी को पता नहीं चलते। मगर शादी के पहले जब आप कुंडली दोनों को चेक करके मिला के शादी कराते हैं, उससे बहुत सारा रिस्क कम हो जाते हैं। इसलिए जो इंसान कब जन्म हुआ और उनके जन्म कुंडली चेक करके शादी कराना बहुत ही अत्यावश्यक है। वरना गलत इंसान से शादी होने से लोग बहुत भुगते हैं, बहुत सारा दंड आ जाती है, दुख आ जाती है और इंसान कंटिन्यूअसली हमेशा भुगतने में रहते हैं। इसीलिए जब आप किसी के साथ शादी करने का ठान लिया, एटलीस्ट वो इंसान को पहचानने की कोशिश करें। वो किस तरह का इंसान है, उसके स्वभाव, उनके चरित्र, उनको जो मेंटालिटी है आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो इंसान कितना भी करे खुद को छुपा नहीं सकते, उनको असली कैरेक्टर सूनर और लेटर आ ही जाती है सामने। वो ज़्यादा ढोंगी और ज़्यादा फेक नहीं कर सकते।
जब आप कभी शादी का डिसीजन लेते हो तो इतना जल्दी मत करो, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करो, लड़का भी लड़की भी। इसीलिए आप ज़्यादा जल्दी करो और आपको पता नहीं है ये इंसान का स्वभाव, चरित्र, उसका सोच, उसका मेंटालिटी, उनकी परवरिश, उनके संस्कार कैसा है, तो आप बाद में लंबी समय तक जो उनके साथ रहोगे एज ए पार्टनर, एज ए हस्बैंड और वाइफ, आप भोगोगे। इसीलिए इतना जल्दबाजी मत करो। जब शादी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला है, इसीलिए एक इंसान दूसरे इंसान के साथ पूरा जिंदगी बिताते हैं। किसी इंसान 20 साल उम्र में शादी कर लेते हैं, वो 60 साल, 65 साल, 70 साल तक जीते हैं। मीन्स 50 साल, 50 इयर्स उम्र एक इंसान के साथ उनको बिताना है। इसीलिए आपकी एक गलत डिसीजन एक बुरे आदमी के साथ, बुरे इंसान के साथ लंबी उम्र तक जीना पड़ेगा। इसीलिए जब आप किसी इंसान के साथ इतना लंबी उम्र तक रहेंगे, उसके पहले वो इंसान को अच्छे से परख कर लेना, अच्छे से पहचान लेना, कैसे वो एक्शन रिएक्शन करते हैं, वो कैसे उसका वैल्यू, उसके बिलीव्स, उसके संस्कार, उसकी हर एक चीज़ आप परख कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा ये इंसान अच्छा है कि नहीं। हम कभी कभी जब एक जिंदगी का बुरा कर्म के कारण भी भुगते हैं। पिछले जन्म तो है ही जो बुरा कर्म साथ में लेके आते हैं, और अच्छे कर्मों के कारण सुख होते हैं, बुरे कर्म का भुगते हैं। मगर कभी कभी हम जब इंसान ये जन्म में कुछ बुरा किया, उसके इफेक्ट भी बाद में आती है, उसके दंड भी भुगतना भी आती है बाद में। इसीलिए इट्स बहुत ही आवश्यकता है जिसके साथ आप शादी करें वो अच्छे इंसान है। बिकॉज इसके कारण यही है, वो अच्छे इंसान नहीं है, मैं दावे के साथ आपको बोल सकती हूँ, सारे भुगना आपको उनके साथ भुगना पड़ेगा। जैसे हर एक इवन क्रिश्चियन रिलीजन में जब लोग शादी करते हैं, वो बोलते हैं बेटर और वर्स, हैप्पीनेस एंड सैड, रिच एंड पुअर। मीन्स आप गरीब हो, धनी हो, हेल्थी हो, अनहेल्थी हो, और आप सुख हो, दुख हो, सब कुछ एक साथ सहन करेंगे, एक साथ में जिएंगे। इसीलिए जिसके साथ आप शादी करें उसके बारे में जानना, पहचानना बहुत ही आवश्यकता है, वरना आपको बहुत लंबी उम्र तक सफ़र करना पड़ेगा। ये कोई मामूली डिसीजन नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी का फैसला। आप तो माता पिता के साथ सिर्फ जन्म से 20-25 साल तक रहती हो, उसके बाद आपके पार्टनर्स। जो आप पार्टनर्स के साथ रहती हो वो टाइम बहुत ही लंबे समय है। इसीलिए जिसके साथ आप रहेंगे वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। जैसे मैं बहुत बार रिपीट किया, एक बुरा इंसान के साथ शादी करने से सारे भुगतना आपके पास आ जाएगी, और आप वो इंसान के साथ, आपके पार्टनर के साथ आप भुगेंगे। आप लोग जब भी शादी का डिसीजन लो और एक साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का डिसीजन लो, तो ट्राई करें, एक थोड़ा टाइम लो, वो इंसान के बारे में सब कुछ पता करो, बाद में डिसीजन लेना, तो आपको लंबे समय तक भुगतना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अच्छा रहे, खुश रहिए और अच्छे इंसान से शादी करें। थैंक यू। प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और
पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।